कानपुर ब्रेकिंग। निगमीकरण के विरोध में कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन व पुतला दहन। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मुख्य द्वारों पर केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीति के विरोध में कॉर्पोरेशन का पुतला फूका गया एवं केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाकर काले झंडे दिखाए गए व पुतला फूका गया। मौजूद पदाधिकारी भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, एम्प्लॉयज यूनियन, इंटक एवं एनजीओ एसोसिएशन के सदस्यों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लघु शस्त्र निर्माणी के प्रमुख द्वार पर राष्ट्रीय महासचिव मुकेश सिंह, छवि लाल यादव, मदन खरे, के तिवारी, विशाल वाजपेयी आदि वक्ताओं ने सरकार की इस अरियल नीति का विरोध करते हुए पुतले को आग के हवाले किया और कहा कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन सरकार को इस मुद्दे पर घेरने का काम करेगा। वहीं फील्ड गन फैक्ट्री में संतोष मिश्रा, अभिषेक कुमार, सौरभ सिंह इत्यादि लोगों ने संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पुतला फूंककर रोष व्यक्त किया। निर्माणी कानपुर में विनोद तिवारी, वेद व्यास, मनीष त्रिपाठी, अजय पाल, दीपक उपाध्याय इत्यादि लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाकर पुतले का दहन किया। जिंदाबाद 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। होश में हो, होश में हो, होश में हो। मजदूरों से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। मजदूरों से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद। बंद करो, रक्षा दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। निगमीकरण हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। पूंजीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। पूंजीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। निगमीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निगमीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निगमीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। आपका ये धरना प्रदर्शन किन मांगों को लेकर चल रहा है? हम लोगों का सिर्फ एक सूत्री इस समय एजेंडा है कि भारत सरकार ने तय किया है, भारत सरकार की कैबिनेट से 16 जून को पास किया गया है कि आयुध निर्माणियों का देश भर की जो 41 आयुध निर्माणियाँ हैं उसका निगमीकरण करने जा रही हैं सरकारें। और हम लोगों का मानना है कि आयुध निर्माणियों का निगमीकरण पूर्णतः राष्ट्र विरोधी कदम है और ये राष्ट्र के लिए पूर्णतः खतरा है। और भारत सरकार से हम लोग अपील करते हैं, मांग करते हैं और देश के जितने भी 41 निर्माणियों के हजारों कर्मचारी, लगभग 78,000 कर्मचारी अधिकारी हैं, सब मांग करते हैं कि भारत सरकार अपने इस निर्णय को वापस ले और आयुध निर्माणियों का निगमीकरण हम लोग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग को जिस भी आंदोलन को जिस रूप तक, जिस ऊंचाई तक पहुंचाना होगा पहुंचाने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार के इस कदम का हम लोग पूर्णतः विरोध करते हैं। भारत सरकार ये समझे कि 41 आयुध निर्माणियों का जो निगमीकरण होगा वो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खतरा है, खिलवाड़ है, गिरवी रखना है। क्योंकि भारत सरकार पता नहीं किन समझाने वाले लोगों के चक्कर में पड़ी है और भारत सरकार निजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, निजी सेक्टर को स्टेब्लिश करने के उद्देश्य से इन बने बनाए सेक्टर को जो 220 साल से देश की सेवा कर रहे हैं, देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उसको खत्म करते हुए और निजी सेक्टर को स्टेब्लिश करने के उद्देश्य से, उनके लिए एक माहौल बनाने के उद्देश्य से 78,000 कर्मचारियों के जीवन के साथ, उनके परिवार के साथ, आयुध निर्माणियों के साथ और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसी के विरोध है। सरकार का ये फैसला आपके हित में कि कर्मचारी के हित में कि सरकार के? सरकार के हित में भी नहीं है, देश के हित में भी नहीं है, कर्मचारियों के हित में भी नहीं है, सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के हित में है। उसके लिए जमीन तैयार की जा रही है। निगमीकरण होने के बाद हमारा स्ट्रक्चर ऐसा, हमारा प्रोडक्शन ऐसा है कि हम कोई बाल्टी और तसला नहीं बनाते हैं कि कहीं भी जाके बेच लेंगे। हम हथियार बनाते हैं और राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हुए चीजों को बनाते हैं। अब ऐसी स्थिति में सरकार निजी सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, वो निजी सेक्टर के लोग बढ़ाएंगे और सरकार को ब्लैकमेल करेंगे, राष्ट्र की सुरक्षा को हमेशा ब्लैकमेल करेंगे। सरकार को समझना चाहिए कि इस दिशा में, जिस दिशा में सरकार जा रही है वह पूर्णतः गलत है, राष्ट्र विरोधी है। आपका धरना प्रदर्शन लगभग चलते हुए 1.5 साल हो गया, सरकार से आपकी मांगे मान क्यों नहीं रही? मान नहीं रही है सरकार को। हमें लग रहा है सही सलाह देने वाले लोग नहीं, सरकार के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो शायद सरकार को आईना नहीं दिखा पा रहे हैं और राष्ट्र की बातों को बता नहीं पा रहे, कर्मचारियों की बातों को बता नहीं पा रहे। उसी का नतीजा है कि ऐसी निर्णय देखने को मिल रहा है जो देश के लिए भी खतरा है, कर्मचारियों के लिए भी खतरा है और आयुध निर्माणियों के लिए भी खतरा है। नहीं चलेगा। हो बर्बाद, हो बर्बाद। रक्षा मंत्री हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। वित्त मंत्री हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। देशी का निगमीकरण रद्द करो, रद्द करो। आगे और लड़ाई है। मंत्री तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रक्षा मंत्री तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री तेरी हिटलरशाही
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बच्चों का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धोखा है, धोखा है, धोखा है। फैसला रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। प्रधानमंत्री तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रक्षा मंत्री तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। का फैसला रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। का फैसला रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बच्चों का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बच्चों का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। होश में आओ, होश में आओ, प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, प्रधानमंत्री तेरी। आपका क्या नाम है और ये धन्यवाद हम किन मांगों को लेकर चल रहा है? मैं संतोष यादव, रेड फ्लैग वर्ष कमेटी मेंबर पूर्व रह चुका और वर्तमान में चुनाव लड़ रहा हूँ। और ये चूँकि हम लोगों का निगमीकरण जो फैक्ट्रियों का जो 7 डिवीज़न में 41 फैक्ट्रियों को डिवीज़न किया जा रहा है। हमारे गार्डन्स फैक्ट्री बोर्ड हुआ करता था, आज उसको चेंज करने के जो चल रहा है उसके हम पूर्णतः खिलाफ हैं। और इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम सभी लोग निर्माणी के कर्मचारी ही नहीं, यहाँ के हम अपने परिवार के साथ सड़कों पर आ सकते हैं और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। हमारे इस हम जो कमाई करते हैं उसके साथ तमाम परिवार चलते हैं, वो सारे परिवार इस निगमीकरण के विरोध में सड़क पर आ सकते हैं और ये मंसूबा किसी तरीके से सरकार का कामयाब नहीं होने देंगे। भारत 21 न्यूज, आपकी आवाज सच के साथ।